लगभग मैंने 15 साल पत्थर तोड़ रखे। हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था। दुकान से जा रहा था और मैंने गुनगुनाते हुए जा रहा था, और जब भगवान की कभी कृपा होती है तो ऐसी होती है कि एकदम शब्द आ गया मुंह में। उन्होंने अपने कल्चर के लिए, जिंदा रखने के लिए हमारे को बुलाया और पैसा अपने जेब से देते थे। ये जो हमारा पहाड़ी मजूरा नाटी है, इसको एक बारी जिंदा रखो। 15 दिन लगातार ही गया, मतलब कंटिन्यू गया 15 दिन। रघुवीर शिलावाला जी का फोन आ गया कि बीरू भाई मैं आपका गाना गा रहा। मैं झिझकता था गाने गाने से। अच्छा ठीक। मैं झिझकता था। बूढ़े को बे मेरी दोगरियो सो दोरा बिलो मेरा गाँव, दोरा बिलोरा छोकरा हाँ बे बीरू सो मेरो नाव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहाड़ी संस्कृति में मुजरा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी मुजरे के बारे में, जो अपना पहाड़ी कल्चर का एक अंग है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जिसके लिए आज हमारे साथ हाटी कला मंच के एक सदस्य, जो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत गायक हैं, आइए उनसे मिलते हैं। प्लीज वेलकम बीरू शर्मा जी। कैसे हैं बीरू भाई आप? बहुत बढ़िया हूँ अक्षय भाई। सबसे पहले तो मैं मासू महाराज को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। और अक्षय भाई, जो आपका ये चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो ये हिमालयन चैनल एक रखा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एक पढ़ाई भी कर रहे, और आपने ये अपनी जो संस्कृति है इसके प्रति आपने एक जो अपने अंदर एक विश्वास रखा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा भाई, जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम मुजरा के बारे में जानेंगे, तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँ, जो ये मुजरा है इसमें ये होता क्या है, हमारे कल्चर में ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? देखो भाई साहब, अगर तो इसके हम जड़ पे जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा जो द्राबल गांव है जी, मेरा गांव एक संस्कृति से भरा हुआ है। जो अपनी संस्कृति हमारी, उसमें बहुत शौकीन है हमारे मेरे गांव के। तो मैं बचपन में जब हमारे मांग के महीने में जो मजूरा नाटी लगती थी और लोग मेहमान आते थे, तो स्पेशली हमारे गांव में जितने बड़े बड़े मकान होते थे वो रखते थे कि हमने आज मजूरा लगाना है। ठीक है। और वो मजूरा उस जगह लगाना है ताकि जितने हमारे मेहमान लोग हैं ताकि उस मकान में आए। तो हम लोग चुपके से जाते थे कि हमने भी आना है। तो हमारे को बोलते थे कि आप लोग मत आओ, क्योंकि वहाँ रश इतना होता है कि पसीने से आप लथपथ हो जाएंगे। तो हम लोग चुपके से देखने जाते थे जी। तो मैं अगर अपनी बात सुनाऊं तो मैं लगभग मेरे ख्याल से 12 या 13 साल का था। और जो मेरे खुद के फादर है वो इन चीज़ों के शौकीन थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उनके साथ गया कि मैंने भी आना। तो जब अंदर मजूरा लगा हुआ था तो जी। मेरे को उल्टी हो गई, इतना भयंकर रश पड़ा हुआ था। अच्छा, इतनी भीड़ थी मतलब? बेरहम भीड़। तो भाई जी, जुनून तो उस टाइम से भरा हुआ था मेरे अंदर। फिर मेरे गांव में जो दिवाली है वो मशहूर है, जो मासू महाराज पंचमी, जी जी, वो मेरे गांव में बहुत मशहूर है। तो हम लोग वहां से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जो हमारा पंचमी मासू महाराज जो मेला होता है भादों के महीने में होता है, सितंबर में, तो वो जो दिन भर तो मासू महाराज की जो पालकी आती है, स्नान करवाते हैं। और फिर उसमें जो हमारे ढाकी बोलते हैं हम, जो ढोल वगैरह बजाते हैं, वो लोग फिर अपना कल्चर दिखाते हैं। और शाम के वक्त लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हमारे गांव में भंडारा होता है, शाम 5 बजे से 10 बजे तक। और उसके बाद जो हमारा मजूरा जो नाटी है, जो अपनी एक संस्कृति, एक फोक नाटी जी जी जिसको बोलते हैं, तो वो शुरू होता है और सुबह तक, जिसमें कि हमारे बिरसु बंदना गाथा जो मासू महाराज की, वो भी जनाब लगभग 2 बारी लगती है। और बिरसु की तो हारू लगती है, वो भी मुजरे में गाया जाता है। देखो
जो तो हारू ले वो तो हमने बनाया अब। ठीक है, पर पहले ये मुजरे में ही चल जो ये देखो, जो मासू महाराज वंदना जो बिरसू था, ये तो हम लोग अब कैसेट में गा रहे, इन लोगों की इस चीज की तो इजाजत भी नहीं होती थी। इसको जो प्रेकिट कली है वो गाते थे मजूरे में। अच्छा, जब मासू महाराज का कोई जागरण हो ऐसे करके, अदरवाइज नहीं गाते थे। और जब सुबह का वक्त लगभग 4 साढ़े 4 बजे तो सिया गाते थे, वो भी मुजरे में। वो भी मजूरे में। अच्छा, तो ऐसे सिया में गाया कैसे जाता सिया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम सुना है सिया। देखो, इसकी प्रथाएं तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो हमने अपने परजनों से सुना हुआ है, जी। जो हमारे अच्छे अच्छे गायक है, जी, मैंने खुद भी इसको गा रखा है। तो आप 1-2 लाइन अगर हम लोग जो शुरुआत करते थे तो ओ रातो दरातो हो गए रातो हो दरातो हो ए रातो हो दरातो हो गई रातो दरातो होए। ओ आया बियाणू बांका रे आया बियाणू बांका आया बियाणू बांका रे आया बियाणू बांका। तो ऐसे ऐसे वाह वाह, ये इसको क्या बोलते हैं? सिया। सिया जी, ये सुबह के टाइम लगती है। ये सुबह के टाइम जब रात खुल जाती है जी, तो रातो अधरातो, हाँ, यानी कि रात खुल गई है तो रातो अधरातो वहां से शुरुआत लगती। तो कहीं प्रथा से ही है। जी। तो हमने जो शुरुआत की थी यहाँ से की थी इसकी। अच्छा, ऐसा ऐसा कल्चर है जी। और इसका कला मंच से कैसे जुड़े, हाटी कला मंच से? अगर अपनी कहानी सुनाओ, शायद मेरा 1986 का जन्म है। ठीक है, तो मैं, जो मेरे फादर है श्री जाति राम जी, हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था। ठीक है, हम लोग गागुई बोलते, गागुई, हाँ गागुड़ी बोलते हैं, उसको उबाल के, ठीक है, उसको खाना है। फिर कोदो कावनी, कोदो की रोटी बनानी या कावनी, उसको बनाना है और उसको खाना है। तो हम तो आज धन्य हैं। मैं जो उस टाइम की पीड़ा समझता था कि तो मेरा फादर मजदूरी करने शिमला जाता था और हमारे लिए, तो मैं जब साजी के दिन दाल चावल बनाते थे तो मैं इतना खुश होता था कि आज तो दाल चावल बना हुआ, कितनी बढ़िया बात है। तो हम लोग इस मजबूरी से पढ़ नहीं पाए। बेचारे फादर बोल रहे थे कि जहाँ तक मैं पढ़ा पाऊंगा तो आप पढ़ो। तो जो मेरे से बड़े भाई आत्माराम शर्मा जी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जी। उनको भी हम मैट्रिक ही करा पाए। मेरे अंदर कुछ कमाने का उतना वो नहीं था, जो साधन नहीं था, तो उनसे भी स्कूल छुड़ा दिया। और लेकिन हमारे यहाँ एक गडवाड़िया गुरुजी था बेचारा, वो गुरुजी बोलते थे कि इस लड़के को मेरे साथ भेजो भाई के लिए, इसको मैं भी पढ़ाऊंगा जैसा मर्जी, बस इसको सिर्फ भेज दो मेरे साथ। लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी होती है कि जमींदारा कोई कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो उनको भी स्कूल से छुड़ा दिया। तो हम लोग, मेरी एज लगभग 13 साल की थी जब मैं मजदूरी करने जुबल गया। अपना जो कोटखाई एरिया, खड़ा पत्थर एरिया, बहुत सारे लोग जाते थे हमारे उधर, तो मैं भी उधर गया मजदूरी करने। तो आपको अगर मैं कहना चाहूंगा तो लगभग मैंने 15 साल पत्थर तोड़ रखे। 2015 की बात है जब मैं घर आया। 2015 की बात है जो मैं अपने घर, जब मैंने थोड़ा सी शॉप खोली। 2015 से आपने शॉप खोली? उससे पहले आप लोग का दिहाड़ी मजदूरी थी, सिर्फ अपने खेत में काम करना, बाकी बेले टाइम में दिहाड़ी करनी। हम उस सिचुएशन से निकले हुए, आज हमारे को जो भी मिल रहा है, मैं तो खास करके अपने मदर फादर को ये शेयर देना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे को ना तो नशे में जाने दिया और ना हर कहीं दौड़ने दिया। जी। क्योंकि बोलते कि यार मदर फादर ने इनका
ध्यान नहीं हाँ, रखा, हाँ, वो हाँ। पाल नहीं पाए तो हाँ। ये भाग गया था। सबसे पहला ऐसा इल्जाम नहीं हुआ, मदर फादर पे जाता है। ऐसा नहीं मम्मा हुआ। और पापा पे जाता हमारे लिए पेट के लिए खाना मिला तो हम लोग तो देखो, मुसीबतें तो इंसान के ऊपर जी, चलती जी, रहती जी। है, ये मेरी खुद की मुसीबत है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरे ब्रदर आत्माराम शर्मा जी जी, जी। 2016 से लेकर 2019-20 तक प्रधान रहे वाह। अपने पंचायत जी, के। जी, जी। एक मेरे से छोटे वाला ब्रदर है, OTGT है। बहुत- एक जो OTGT है, जब मैं उसको दिहाड़ी करके जब पैसा लाता था तो वो शिमला में पड़ रहा था और जगह हमारे उस टाइम साधन नहीं होते थे। तो जब मैं पैसा भेजता था उसके लिए तो वो रोता था कि नहीं, आप लोगों ने क्या नाम है इतनी कुर्बानियां कर रहे और मरने दो, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। मैंने कहा हम तो पहले ही नहीं पढ़े, आप भी स्कूल छोड़ देंगे तो ये तो एक जी, जी। हमारा एक कर्तव्य है, आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करो आप। अगर मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर आज पैसा दे रहा है कोई तो उसका ये मतलब प्रयोग करो कि मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं तो अब नशा नुशा जो भी मिल रहा है वो कर लेंगे। वो चीज जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदगी है तो कुछ करो, बिल्कुल। वो चाहे एक जॉब सरकारी कर रहा है, चाहे कंपनी में कर रहा चाहे है, अपना काम कर, चाहे अपना काम कर रहा है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा। जो ये मुजरा लगाते हैं, इसका जो ये जौनसार बाबर हो गया और हिमाचल हो गया, इन दोनों में मुजरा लगाने का तरीका अलग अलग है कि एक ही है? देखो जनाब, इसमें जो तो मजूरा नाटी है, जो हमारा सिरमौर है, ये मशहूर जाना जाता है बहुत पहले से। लेकिन सिर्फ जो फर्क पड़ता है, आपके जौनसार में भी अच्छा गाते हैं, लेकिन लैंग्वेज का फर्क। आपकी जो जौनसारी है वो कुछ और लहजा है, लेकिन जो हमारा हिमाचल का है वो एकदम ठेठ गाते हैं। लेकिन जो आपके उत्तराखंड जौनसार में जो कल्चर है वो भरा हुआ है। हमने जब भी हम कहीं भी उत्तराखंड में जाते तो आपके जौनसार में जो हम उसको बोलते हैं माला के गीत, माला के गीत में क्या क्या आते हैं? जो जिसमें महिला भी और पुरुष भी जब गाते हैं तो माला के गाने बोलते उसको। अच्छा, होता मुजरा ही है वो? नहीं, और तांदव के अच्छा, गीत। तांदव के गीत, ठीक, तांदव के गीत, ठीक है। वो कल्चर एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो तो खैर दोनों में सेम ही है, हमारा बिल्कुल सेम है और हिमाचल का बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हिमाचल हमारे उत्तराखंड में ज्यादा फर्क कुछ नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज का है। हमारा जो एक लैंग्वेज है वो एकदम धड़क है, और इन लोगों का थोड़ा सा जो अपना कल्चर है वो बड़े, जो भी बात बोलते हैं वो भी बड़े प्यार से, फर्क वही है। तो जो हमारा मजूरा नाटी है, ये जो जौनसार में तो ये हमारे BR शर्मा जी, हम लोग शायद 2011 या 12 में इकट्ठे मिले हुए। तो हम लोग ऐसे शौक के लिए जाते थे कि आज हमारे को वहां बुलाया हुआ है। उस टाइम तो पहले शौकिया तौर पर हम तो पैसा भी जेब से लगाते थे कि वहां जाना है, गाड़ी का किराया हम खुद कर लेंगे। ठीक है। चलो आज हमारे को सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है आप जैसे आदमी का, लेकिन उस टाइम तो हम शौक के लिए भागते थे। शौक था कि हमने, लेकिन मैं इसका जो शेर, जो भी इसकी जो हमारी हाटी कला मंच, हम जो मेरे टीम से जुड़े हुए, मैं कहना चाहूँगा हमारे बीच राजेंद्र शर्मा जी बहुत बड़े गायक, जो हाटी कला मंच के एक उम्दा कलाकार है। ये BR शर्मा जी, बाबूराम शर्मा जी, ये बहुत तगड़े कलाकार है। आपने इनको सुना नहीं होगा महफिल में, अगर कभी भी आप हमारी जो महफिलें बैठती है, बहुत तगड़ा कलाकार है। रघुवीर विरसंटा जी है, प्रदीप शर्मा जी मोरार से है, बाबूराम शर्मा जी चियाना से है, राजेंद्र शर्मा जी रांगुआ से है, और मैं वीरेंद्र शर्मा में द्राबल से हूँ जी। तो हम लोग इतने जुड़े हुए हैं कि हमने अपनी कल्चर को जिंदा रखना है। तो जो हमारे डायरेक्टर भाव सिंह कपूर कंडो से है, कंडो दुगाना से, सर उनकी जो मर्यादा है, जो उनकी पीड़ा है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने अपने दिल के लिए कि हमारा जो कल्चर है
इसको हमने जिंदा रखना है। आप लोग पैसे की ओर मत जाओ, आप लोग ये जो हमारा पहाड़ी मजूरा नाटी है इसको एक बारी जिंदा रखो, क्योंकि एक बारी सर मैंने देखा कि डीजे की ओर बहुत चले गए थे आदमी। जी 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 जी। बहुत ज्यादा ही। तो आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि आपके बाबर जौनसार में भी अब तो काफी टीमें हो गई, इधर भी मजूरा नाटी की। तो हम लोग स्पेशली फोन आते थे कि आज वहां जाना है। अच्छा, जो मुझे लगता है उस समय लोग बाग जो मतलब पैसे देते हैं, तो वो आप लोग जितना भी हम लोग देखते हैं मुजरे में, वो पैसा जो भी नाच रहा होता है वो नीचे छोड़ देता है। बिल्कुल। इसका क्या कारण है? देखो मैं बताऊं आपको सर, जो ये अच्छा लगता तभी छोड़ेंगे सर। एक बुकिंग तो चलो जो भी है जी जी वो मान्यता नहीं है, जी जी लेकिन जो कलाकार की एक पहचान जी जी और जो नाच रहे हैं, जी जी जो नाटी कर रहे हैं, वो जो उनके पास जो पैसे दे रहे लोग, पैसा तो दे रहे, लेकिन वो पैसा तब दे रहे जब उनको मजा आ रहा है। मतलब जो महफिल में मजा आ रहा है तभी पैसा दे रहे, और वो जो पैसा कलाकार के पास छोड़ रहे वो एक सम्मान है जी जी कि वो आप हमारे साइड उसको वो सम्मान के तौर पर लिया सम्मान है, जाता है। वो एक सम्मान है कि इन लोगों ने इस कला को एक जुड़ा रखा है, इस कला को एक, इस संस्कृति को एक बना रखा है। तो वो एक हमारे लिए कि भाई इनका एक संस्कार है वो, कि इन लोगों ने इसको जिंदा रखा हुआ है। अच्छा, जो वो पैसे कलेक्ट होते हैं लास्ट में बाद में, बिल्कुल। वो सब आप लोग जितने मेंबर होते हैं सब बाबा जी अक्षय भाई, जितना भी हमारे बीच जो भी कलाकार सदस्य है, वो एक ढोलक मास्टर से लेकर और कलाकार तक हम लोग आपस में बांट देते, जितना भी होता है। ठीक है। हम सिर्फ कई बार यह सब होता है कि गाड़ी के लायक हमारे पास पैसा होता है तो गाड़ी का किराया हम दे देते हैं, ठीक है। वो अपना, तब उसके बाद है जो बचता है। तो हम लोग इस चीज से तभी जुड़े हुए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, हिमालयन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपनी जो संस्कृति है, आप लोग एक पढ़ने वाले इंसान जी जी जी। और आपने इस चीज को, आपको क्या फंसी हुई है, लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले तो आप नशे से बच जाएंगे। जी जी, क्योंकि आप बिजी हो जाएंगे। दूसरी बात कि लोगों को लगेगा कि यार वो बंदे ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, तो हम भी चीज को कुछ ना कुछ करें, वो चाहे एक छोटा सा काम क्यों नहीं हो। तो इस चीज से फिर आदमी दूसरों को देख के जुड़ा रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपनी संस्कृति ना भूले, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे और पढ़ाई की ओर ध्यान दे। जो हमारे जी सिंह चौहान जी जाड़ी गांव से जी, जो उन्होंने वो गाना गाया, उदी बैठे बाठिए सुन बाता मेरी, एक दो लाइन अगर। देखो मुझे अक्षय भाई ये गाना नहीं आता है क्योंकि ये जौनसारी गाना है, लेकिन जो उन्होंने ये गाना गा रखा, ये गाना नहीं है, एक दिल की पीड़ा है। हमारे लोग गांव से निकल के शहर की ओर आ गए, शहर की ओर आ गए तो गांव को भूल गए कि गांव में हमारे जो भी रह रहा है वो किस हालत में जी। तो जो उन्होंने ये गाना लिखा, बहुत प्यारी लाइनें लिखी कि उदी बैठे बाठिए सुन बाता मेरी, आंसू चुप छीनी मोतो तेरी, ना तो ट्यों की रोई लिया दो आई, मैं उदो भी जानो शोरो दो जाई, शोरोदा को दीनो ठाना हाऊं, शोरोदा को दीनो ठानी आऊं, कोशी छोड़ू एक कुलिया गावे ताऊं। तो ऐसी ऐसी एक दिल की पीड़ा है। जी जी, मैं उनको मानता हूँ। ये लिखा बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा लिखा इस गाने को। ये एक गाना तो एक गाना तो एक मुहिम बना रखी है, ये एक दिल की पीड़ा थी। जी। जब हम उनके गांव जाड़ी बुलाया था उन्होंने, तो उन्होंने वहाँ ये बात सुनाई कि बीरू भाई ये मेरा गाना नहीं, ये मेरी दिल की पीड़ा थी। मैं वो बैंक मैनेजर है जी, और फिर भी इस कल्चर से जुड़े हुए। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को धन्य कहना चाहूंगा कि एक जॉब भी कर रहे और गांव को भी अपने समाज से जुड़ा। वो अभी मैं इसमें भी जो हमारी ये मूवी आ रही है मेरे गांव की बाट में, इसमें भी एक किरदार अदा कर रहे हैं वो। सर
इसमें मैं श्री कलम सिंह चौहान जी को कहना जी। चाहूंगा, बहुत बड़े, देखो मैं बताना चाहूंगा कि उनके घर भी तो अभी शादी में थे कह लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कैसे करना चाहेंगे, कई बारी पैसा नहीं जी, जेब में जी। होता, कहीं उससे जूझे हुए होते जी, लोग, जी। लेकिन उन लोगों ने कि पैसा बहुत होता है, 3-4 करोड़ लगाना हाँ, बहुत उस मूवी के लिए, जी। और फिर हम लोग बात कर रहे तो हिंदी में कर रहे, जी 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 उन लोगों ने जो उसमें पूरा जो भी दिखाया हुआ है वो पूरा अपनी अपना भाषा कल्चर है, हमने है, जो अपनी भाषा जी, जी। भूषा है, ओ। तो मैं उसके लिए धन्य कहना चाहूंगा उन लोगों को। उसमें तो जो भी वो लेखक श्याम सिंह चौहान जी, जी जी उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया जो भी लिखा है, ऐसे तो उन्होंने मेरे ख्याल से 600-700 गाना लिख दिया है, जी जी लेकिन जो वो अभी मूवी के लिए जो गांव की बाँट आई हुई है, उसके लिए जो गाने लिखे हुए वो श्याम सिंह चौहान जी ने लिखे हुए हैं। गाने वाले तो फिर सीताराम चौहान जी है, और जब तोमर जी है, बहुत सारे है, अतर शाह है। अतर शाह जी है, बहुत सारे उसमें उसमें तो बहुत से जितने भी उत्तराखंड के कलाकार है, सबने उसमें भाग लिया हुआ है। तो ये एक हमारी जो संस्कृति है, मैं इसके लिए धन्य कहना चाहूंगा। मुजरा चलता कितना लंबा है? देखो मजूरे की जो तो सर इसमें टाइमिंग ही नहीं है। इसमें तो एक मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो आपके उत्तराखंड में है, जी जी वो मजूरा शाम को ही, कहीं भी हाँ। डीजे नहीं चलते आपके मजूरा लगेगा शाम को। 1-2 बजे तक। तो शाम को जब शुरुआत होती है, कई बार महफिल इतनी बन जाती है कि 3-4 बजे बज जाते बच्चा हैं। टूटते नहीं लोग। लोगों के एंजॉय के लिए लोगों पे डिपेंड करता है कि हमारा एंजॉय कितना हो रहा है। कलाकार की तो मतलब आप लोग कलाकार 7-8 घंटे तक लगातार गा सकते कंटिन्यू कंटिन्यू सर, ये भी होगा 2-3 दिन कंटिन्यू। हमने तो मैं बताओगे नंबर में मैं बताना चाहूंगा, ये तो आपके माध्यम अभी चैनल जी, के जी, माध्यम से मैं तो बोल भी नहीं पाता था। हमने कंटिन्यू हाँ आपने लगभग 15 मैक्सिमम कितना कितना 15 दिन लगातार ही गाया मतलब? कंटिन्यू गया, 15 दिन रात दिन चले रहे हमारे। कहाँ मैं बताना चाहूंगा कि नाइट में उत्तराखंड में होता था, हाँ। और हमारे साहित्य सुबह जो हमारे बोलते हैं न्योद्वारों के गीतों, न्योद्वारों के गीतों, जब न्योदा देते हैं, दान देते हैं, हाँ। आपका ही होता सारा। आपके साइड तो शाम का जी, होता जी, जी। है, हमारे सुबह होता है। दान देना है दूल्हा दुल्हन को, हाँ। वो भी सुबह होगा, हाँ। और न्योदा देना है, ठीक है। जो न्योदा रस्म होती है। न्योदा में क्या क्या दिया जाता है, मतलब क्या होता है? देखो न्योदा रस्म होती है, रिश्तेदार जो आते हैं ना, ठीक है। कि कौन आया कौन नहीं, हाँ, लिखा जाता है। जो रिश्तेदार आ रहा है उसमें बकायदा कॉपी होगी, और जितने भी गांव के मौजूद लोग हैं हाँ वो वहाँ बैठे होंगे, ठीक है। और करेंगे किसने वहाँ बताते जाएंगे। कई बार तो आदमी, जैसे मेरे गांव से आ रहे तो हम 20 आदमी आ रहा, तो 20 आदमी की लिस्ट लिस्ट बना दी ठीक है और वो वहाँ पहुँचा दी, ठीक वो लिख देंगे। 5-5, 10 जो भी और हमारे जो पहले तो 1 रुपये होता था, हाँ, 2 पहले तो रुपये होते पहले थे। 10 रुपए है। अब मैं बताना चाहूंगा जो तो हमारे पार शिलाई क्षेत्र में अभी भी परे को 2 द्राबल वगैरह अभी 5 रुपए देते हैं, ठीक है। मैंने जो देखा हुआ बबराम शर्मा जी। लेकिन जो इस साइड को है वो 10 रुपए, क्योंकि आज के डेट में सबसे पहले तो टूटा नहीं मिलता जी फिर बोलते हैं लो, फिर ऐसे भी बोल देते लो जी। कई बारी कई आदमी आ भी नहीं पाता तो बोलता है कि जी लो 10 रुपए दे रहा हूँ, 5 रुपए मेरे घर का कोई बंदा आया नहीं है, 5 उसके बदले 5 ही। तो ये न्योदा रस्म है। और सुबह गाने न्योदा रस्म ये मान के चलो कि पहले ही शुरुआत करते कि 8 बजे शुरू करना है, ताकि 10 बजे के लिए वो मतलब वो खत्म हो जाए, और 10 बजे से 2-2, 2:30 बजे तक मुजरा चलता है। मजूरा लगाए। फिर उसमें नाचेंगे घर के सदस्य भी और दूल्हा दुल्हन भी, सब लोग रिश्तेदार भी उसमें नाच सकते हैं। टाइम टेबल होगा कि जी आप 3 मिनट या 5 मिनट नाचो, ताकि सबको मौका मिल जाए। ऐसी ऐसी चीजें। अच्छा, जो ये पैसे वाली बात हुई कि मतलब पैसे कितने, अच्छा आप लोगों को मैक्सिमम कितना पैसा कलेक्ट हुआ है एक बार में, एक मुजरे का, मतलब लगभग कितना जा रखा मैक्सिमम? देखो अक्षय भाई, बहुत प्यार मिला हुआ है, फिर भी कितना लगभग? मैं बताना चाहूंगा। ऐसे तो किलोड़ में हम शादी में आए थे, तो शायद वहाँ ज्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से बी आर शर्मा जी 1 से ऊपर पैसा पड़ा था, मतलब क्योंकि 2-2 हजार की पैसा पड़ता है।
इतना पड़। सर ये जो भाव सिंह कपूर की शादी हुई ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, 2.25 लाख पे गए थे पैसा, सिर्फ इनके जो बेटे की शादी थी शादी 2.25 लाख रुपया, 1 लाख रुपए तो केले का फेंका उसने, कपूर जी ने। ये तो इनाम है, ये की नाम जो तो स्वागत है, मतलब उन्होंने चांदी की कॉइन। टोटल जो कलाकार है ना हमारे, हाँ ठीक है। उत्तराखंड से लेकर थे, आपके उत्तराखंड से लगभग 7 लोग थे उत्तराखंड से कम 25-30 आदमी, 40 आदमी थे, जिसमें कि सीताराम चौहान जी और श्याम सिंह चौहान जी वो आ नहीं पाए। इनको भी बुलाया था लेकिन आ नहीं पाए। लेकिन जो और लोग आए तो चांदी की क्वीन और 1100 लिफाफे में और वो शगुन, 2000 की माला, शगुन और साथ में माला। पैसे। तो ऐसे से एक से कह जो किलोड़ में शादी हुई थी उनके एसडीओ साहब के, तो 2-2 हजार की माला डाली, और अगर उसको मिला के तो लगभग हमारे को लगभग 1 लाख से ऊपर पैसा पड़ा था उसमें। तो बहुत खूबसूरत। लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अब तो हम ये सोचते कि हम धन्य हैं, जी जी जी। लेकिन मैं अपनी टीम के लिए भी और मैं अपने लिए भी और टीम के लिए भी कि जो अपनी इमेज होती है जी, जी, वो पैसा नहीं है जी, ये वो लोगों का प्यार है। वो प्यार है लोग। अगर लोगों का प्यार मिले तो ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है अक्षय भाई कि आप पैसा नहीं दे पाएंगे जी जी जी। कि यार भाई साहब आज कुछ मेरा फंक्शन है, जी, जी। मैं कुछ नहीं दे नहीं पाऊंगा तो आपने आना है, जी जी। तो मेरा दायित्व बनता कि मैं आपके यहाँ जरूर आऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजा ही उसमें है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के डेट में उस टाइम जब हमारे लोग शादियों में जाते थे तो किराए के लिए भी पैसा नहीं होता, पैदल जाते थे, ठीक है जी। आज हमारे पास पैसा थोक में है, ऐसा नहीं है। आज लोगों का प्यार इतना है कि मैं बताऊं कि कल भी मेरे को चक्रोता से एक फोन आया था अप्रैल के लिए कि जी 25 अप्रैल को आपने मेरे गांव आना है और शादी है। तो मैंने बोला, मैंने कहा हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग है जी, तो ऐसा तो किसी को बोल नहीं पाएंगे कि हम लोग आ ही जाएंगे, क्योंकि अब वो चाहे बुकिंग कितनी भी हो लेकिन वो एक इज्जत और एक सम्मान है। ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि जी वहाँ हमारे को ज्यादा मिल रहा है तो हमने वहाँ जाना है, तो वो तो एक इमेज नहीं रही, वो नहीं कर पाते हम। मतलब आप लोगों का मेन मोटिव है अपनी संस्कृति को ऊपर लाना। मतलब पैसा पूछा ठीक है, मिलना चाहिए क्योंकि आप लोग हमारे को मिल रहा है, ठीक है, पर लेकिन मतलब मेन ये चीज पैसे के लिए नहीं है, मेन ये सिर्फ कला के लिए है ताकि हमारी जिंदगी रहे कला। बिल्कुल अक्षय भाई, मैं यही बात शुरू से लेकर, हम उतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है, ये तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने आर्टिस्ट बनाए हुआ हमारे। नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत गाते हैं। आप लोगों ने आर्टिस्ट, अगर हम खूबसूरत गा रहे हैं तो वो भी लोगों का प्यार और लोगों की देन है। देखो एक सारेगामापा में जो गाते तो वहाँ जो जज बैठे होते हैं जी, जी, जी। तो वो जज करते हैं, लेकिन साथ में पब्लिक भी बैठी होती है। जब जज को जजमेंट नहीं होता तो पब्लिक के ऊपर छोड़ देता है कि जी कैसा गा रहा था ये, आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले कलाकार को ये पता नहीं होगा कि मैं कितना अच्छा गा पा रहा हूँ, पब्लिक को पता होगा कि ये बंदा कितना अच्छा गा रहा है। तो यही प्यार मिलता रहा हमारे को, और इसी प्यार से हम ये चाह रहे कि कोई हमारे से नाराज नहीं हो। अरे नहीं, हम इन चीजों से जुड़े रहे। और मैं यही कह रहा हूँ आगे भी कि हमारे जो नौजवान जो पढ़ रहे हैं और फिर नशे की ओर घुस रहे हैं। मैं अगर अपनी बात सुनाऊं अक्षय भाई, तो नशा एक शौक है जी। कैसा शौक है कि अगर आप नशा कर रहे हैं तो शुरू में ये बोलेगे ले यार लगा लो, आप भी कुछ नहीं है ये। हाँ। शौक हो गया ना। हाँ। अब आपकी आदत हो गई उसमें, तो पहले तो भाई साहब वो लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, और जब आदत हो जाएगी तो खुद लाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि फिर नशा तो मांगता है, वो तो बढ़ता जाता है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास कुछ साधन नहीं है, तो उसको आप चोरी भी करेंगे, उल्टे काम भी करेंगे, तो नशा तो चाहिए होता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नशे की ओर मत जाए। एक से एक साधन है, एक से एक साधन है। आप चाहे एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी है,
सबसे मेन बात तो ये कि हमारे जो पहाड़ में रह रहे पहाड़ों के जो लोग हैं कि हमारे पास जमींदारी बहुत है। जी जी जी। अगर हम उस चीज को कंटिन्यू करते रहे तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छा बीरू भाई, जो आपकी ये पूरी मुजरा लगाने वाली पूरी कमेटी है, इसमें आप लोग कितने मेंबर हैं, मतलब कितने लोग हैं आप लोग इसमें? देखो अक्षय भाई, पहले तो हमारी एक टीम थी, ठीक है। जो कपूर साहब ने टीम बनाई थी। उसमें जो पुराने कलाकार थे आज भी हमारे बीच बेचारे वो है, लेकिन गा नहीं पाते। क्योंकि इसका कारण? अब ऐसा है, जो ये मजूरा नाटी है, सबसे पहले तो इसके लिए गड़ा चाहिए। ठीक है। जब जोर के गाने चलते हैं जी, तो जी। गड़ा चाहिए। हाँ, अब मतलब पीछे तक सुनाई देनी चाहिए लोगों को आपको। सुनाई जी, देना जी, है। जी। अब तो आज के डेट में तो चलो अक्षय भाई ऐसा हो गया कि लोग माइक के ला रहे, लो जी सुना दो। जी जी जी। लेकिन जो असली नाटी है वो बगैर माइक के बगैर माइक की। और लोगों के बीच सुनाना है। उसमें लगता कितनी बड़ी महफिल बैठी कम होती लगता है ये है, सुनना। उसमें पता होता है कि कौन कलाकार है। लेकिन उस टाइम जो इससे जुड़े हुए थे, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे बंदे थे, रंगीलाल पुंडीर जी, मैं आज भी राजेंद्र भाई के जो फादर है लायकराम शर्मा जी, अपने शमयाड़ा से वो क्या धर्म सिंह मामा जी, रमेश पुंडीर जी, बहुत सारे जो पुराने कलाकार है, बहुत सारे। मैं हर एक बंदे का नाम ना जानता, नाम मैं बता पाऊंगा। जी जी। लेकिन उन्होंने जिंदा रखा हुआ है और हमारे पास रख के दिया है कि लो आप लोग इसको जैसा मर्जी करो। तो हम लोग, मैं अभी भी आपको बता रहा था, जो ये BR शर्मा जी है, जी जी। मैं कहना चाहूंगा कि जो कपूर भाव सिंह कपूर जी है हमारे बीच, उन्होंने एक इसमें पकड़ बनाई रखी कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे कोई ऐसे पकड़ता है कि मैं यहाँ से गिरना नीचे ही जी, जी, है, बस इसको पकड़ के रखो, ऐसे उन्होंने पकड़ के रखा हमारे को। है भी कुछ नहीं। अब देखो अक्षय भाई, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है। ये सोचेगा क्या करना है मैंने। और एक बहुत बड़ा एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर वो है, ठेकेदार IPH में, लेकिन उन्होंने वो भी चलाया और अपनी कल्चर, अपना समाज भी जिंदा रखा। तो उन्होंने उस टाइम टीम होती थी एक जी, गिरिपार क्षेत्र हाटी। अच्छा, वो एक ही टीम होती थी? एक ही टीम होती थी। अब उस टाइम क्या होता था, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं शादी है जी, मेरे लिए भी वहां से निमंत्रण है कि भाई आपने आना है। उस दूसरे को भी कार्ड दिया हुआ कि भाई आपने आना है। उस टाइम फोन के साधन तो कुछ होते नहीं थे, ऐसे करके इकट्ठे मिल जाते थे, लो जी आज नाटी लगाते हैं। और उस टाइम की जो नाटी होती थे, जो उस टाइम के गाने होते थे, सेकंड मिनटों में बनाना वहीं मतलब आप लोग वहीं बना देना, वहीं बना देना गाना। तो ऐसे कलाकार होते थे उस टाइम। तो उन लोगों ने इसको ऐसे करके लाया हुआ है। आज तो हम लोग, मैं कहना चाहूंगा कि चलो हमने शुरुआत मेरे ख्याल से 2008-9 से शुरू किया, आप लोगों ने शुरू किया हुआ है। तो हम लोग पहले मजूरा नाटी करते थे कि हमने बस इसमें पकड़। तो मैं बोल रहा था अभी आपको कि ये BR शर्मा जी, जी, हम लोग बनोर नीचे आंज बोझ, कई बारी तो अपना पैसा और चलो जी, कई बारी तो पैदल आए हुए, पैदल। तो हम अपने शौक के लिए जाते थे। वहां से जिस प्लेटफॉर्म में हम अभी आए हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा भाई साहब कि हमारे लिए तो बड़ा आसान है। आज लोग माइके ला रहे, लो जी गाओ। जी जी जी। लेकिन जो इस कल्चर को है, जो जिंदा रख रहे हैं, सिर्फ इतनी बात है कि आज DJ भी चल रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट और कहना चाहूंगा कि जो अपनी नाटी होती है, अगर उसमें आप, तो उसमें बहन नाच रही है, बेटियां नाच रही है, मम्मी नाच रही है, सारे नाच रहे हैं। तो नाटी में एक चीज है कि ना कोई धक्का ना मुक्की। उसमें 2-2 करके नाच रहे, 3-3 करके, 4-4 करके, इससे ऊपर नहीं नाच सकते।
अब डीजे में नाच रहे तो उसमें ये पता नहीं चल रहा कि किसको धक्का लग रहा है, जी जी जी। कितने नाच रहे हैं। तो मेरे बस हिसाब system से नहीं है नाचने का। मेरे हिसाब से चलो आज फैशन चला हुआ है, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इस साइड को ध्यान देंगे तो हमारा अपना कल्चर भी जिंदा रहेगा और हम लोग इस चीज को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। फिर तो वीरू भाई आपका आपने अभी हाटी कला मंच की बात करी, बिल्कुल तो जनाब। इस मंच के बारे में आप बताएं, इस मंच में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और ये बना कैसे है? देखो भाई साहब, जो हाटी कला मंच में बता रहा था अभी जी, जी, आपको कि जो हाटी है, पहले जो हाट के लिए आते थे, शायद हमारा जो क्षेत्र है हिमाचल और जौनसार, जी, ये तो अब बटा हुआ है। जी 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 पहले एक ही हमारी जो तहसील कालसी होती जी थी, जी। तो हमारे जो लोग है वो हाट के लिए कालसी कालसी आते थे, हाँ। ठीक है जी। जो हमारे परदादा वगैरह वो कहते थे, दादा वगैरह, कि हम लोग हाट के लिए जाते हैं। तो जब हाट के लिए आते थे तो उसमें रास्ते में आते आते कई बारी तो देखो दूर का रास्ता था, ना कोई ट्रैफिक का साधन जी, होता जी, था, तो पैदल ही आते थे। पैदल आते थे तो उसमें जब रास्ते में आते थे तो कई बारी झुरिया गाते थे, जी, कई जी। बारी बाबी गाते थे। तो ऐसे ऐसे करके आते थे और हाट के लिए आते थे। और हाट के लिए आते थे मतलब कि जो हमारा मांग का महीना आता जी, है, ज्यादा करके उस दौरान बूढ़ी दिवाली, हाँ। यानी कि ये मांग का माघ का महीना, महीना। उस दौरान हाट के लिए आते थे। ठीक है। बल्कि जो आज भी लाला लोग है, हमारे फादर दादा के नाम आज भी लिखे हुए हैं। अच्छा, उसमें उनके आज भी नाम लिखे हुए हैं कि आपके दादा हो थे, आपके फादर हो है, आज भी खाते बने हुए हैं। अब चलो हमारे पास साधन हो गया ऊपर को, अब दुकानें आ जी, गई, जी, जी। अब बाजार बन गए। पहले तो कोई कुछ नहीं होता था, यही एक कालसी होता था। तो ऐसे ऐसे करके सर वहां से हाटी हमारी शुरू हुई है। हाटी हाट उसी के लिए तो हाटी बोला गया, जो आटो के उठो थे, जो हमारी भाषा है जो आटो के जानो। तो जी जब हमने वहां से शुरू किया, फिर प्रथाएं चली रही। अब दिवालियां भी चलती रही, पंचमी भी चलती रही। फिर जो मांग का मंजूरा है, वहां से शुरुआत जो हमारी कल्चर की है। फिर जो कल्चर आगे चलता रहा, तो हमारा जो मैंने आपको अभी बताया कि भाव सिंह कपूर जी 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 जी। बहुत मशहूर आदमी है, वो अध्यक्ष हैं? हाटी कला मंच के डायरेक्टर अच्छा, डायरेक्टर रह चुके हाँ। हो बंदे। अच्छा, रह चुके उन्होंने जिंद अब भी वही है, अब भी वही है, लेकिन उन्होंने कल्चर को जिंदा रखा हुआ। हो सकता था हम लोग भटक जाते हैं जी जी जी। कि हमारे को तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही क्यों जाना हम लोगों ने। लेकिन उन लोगों ने शायद ऐसा भी है कि कभी अपने जेब से उन्होंने पैसा दिया कि आपने आ जाना है, तो हम ये नहीं सोचते थे कि ये कपूर साहब ने पैसा दिया हुआ है। हम सोचते थे कि जिन्होंने बुलाया होगा उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन नहीं, वो अपने मतलब कल्चर उन्होंने अपने कल्चर के लिए जिंदा रखने के लिए हमारे को बुलाया और पैसा अपने जेब से देते थे। जब हमारे को पता चला कि ये पैसा अपने जेब से दे रहे, तो हम सोचते थे कि इस बंदे को क्या फंसी हुई है। लेकिन उन्होंने एक चीज सोची कि हम लोग अगर अपने कल्चर को बचा के रखेंगे तो वही अच्छा है। तो नहीं, मैं आप उनके उस लिए चीज का आजकल हमें देखने को मिलता है, उस चीज की कितनी अच्छी कामयाबी रही है। आजकल शादी ब्याह में भी मतलब लोग बाग डीजे तो ठीक है चल रहा है, पर लेकिन मुजरे को भी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम आप लोग के कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं, हमें इधर जौनसार बाबा में भी बहुत कार्यक्रम होते हैं आप लोगों के। आप लोग लगभग साल में कितने टूर करते होंगे ये यहाँ के? देखो ज्यादा ध्यान तो नहीं है मुझे, पर साल की तो छोड़ो, आप महीने में हमने कई बारी लगभग 6-7 प्रोग्राम किए हुए महीने में। नवंबर में 6-7 प्रोग्राम यहाँ कंटिन्यू 6-7 प्रोग्राम किया हुआ है। लेकिन वहाँ तो खैर हाँ जी, अब आप लेकिन यार अप्रैल तक की ऑलरेडी वो है बुकिंग। हमारे पास कब क्यों ये 6-7 महीने पहले हमारे पास जो आज अक्षय भाई आज जी, जी, जो जी। प्रोग्राम की जितनी भी वो आ रही है, तो लगभग ये मान के चलो कि 2024 से तो 2025 अप्रैल मई तक की बुकिंग हो चुकी है। तो बुकिंग पर
मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमन कहना चाहूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे को, जी 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 सबसे पहले तो जनता होती है जी जी जिन्होंने हमारे को प्यार दिया है, हमारे को उठाया है। कलाकार एक मुहिम होती है, कलाकार एक प्यार का भूखा जी जी होता है। जी। तो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा। बीरू भाई, जो हमारे वहाँ झूरी भी आते है, एक अलग फॉर्म है गाने की, झूरी। तो झूरी और मुजरे में इसमें अंतर क्या होता है? क्योंकि गाना तो इनका सेम सेम ही चलता है लगभग, वो तो इसमें अंतर क्या है? देखो, मैं कहना चाहूंगा अक्षय भाई, अलग अलग तरह के झूरी कुछ और है, लामण कुछ और है, और भाभी कुछ और है। आप झूरी देखो, से जो start तो मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों को जो ये प्रपली चीजें है, करें। जी जी अगर आप कभी भी पूछेंगे सीताराम चौहान जी, जी जी उन लोगों को झुरिया, या हमारे बीच राजेंद्र शर्मा जी, वो भी कई बारी जो झुरी एक, जी, ये एक जो उत्तराखंड का वो एक नाम, प्रमोद शर्मा। हाँ, उन्होंने झुरी को बहुत अच्छे से गा रखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा, जो हमारे यहाँ बोलते थे, जैसे घास काटने जाते हैं ओ, शौच के महीने जी, में, जी, जी। तो घास काट रहे तो बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, तो उसमें भाभी चलती थी। अच्छा। और भाभी, ये मतलब ये जो इसका भाभी, क्या होता है? भाभी मतलब का जो एक, हमने जो भाभी का एक वो बना रखा है, तो उसमें बल्कि दीपराम भाई खदराई जी ने इसको गाया भी है। तो मैं आपके बीच थोड़ा सा जी, जी। गुनगुनाना भाभी का चाहूंगा। मतलब एक वार्तालाप हो गई। हाँ, मतलब भाभी का एक मतलब दूसरे होता था कि उस साइड से भी वो उसका जवाब दे हाँ, रहे और हैं, ये और भी। इधर से भी गाना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भाभी बोलते थे ठीक कि है। जब उसको गाते थे, हाँ बोलो रे धुनी बेली रे पुणी जो भाभिए शोरी मोर रे रे पाखी रे काने करे बोलो सुझ के ओ इंदे बे आई फारसी रे तखरे कान कोरिया रे सुझ गए ओ। तो ये उनको बोल रहे ठीक है। कि कान कोरिया सुझ गए इंदे बे आए फारसी तक है। तो इसमें कई बारी जवाब भी दे देते थे, कई आदमी तो कुछ और बोलते थे कि कई अंतरे आते हैं। जे पहले बोलू रे धाले दी भाभिए देखी बोलदाने ताऊ रे धाओ देयो ना रे लाजोरियो भाभिए बाओ पूजो ना रे मेरी रे धाओ देयो ना रे लाजोरियो। तो ऐसे ऐसे करके इसमें गाते थे, लेकिन मैं इस चीजों को बहुत कम सम गाता हूँ। नहीं, पर ये जो झूरी है वो भी तो ये भाभी की तरह ही सिमिलर है। झूरी में भी तो एक दूसरे को ही जवाब दिया ये जाता है। है तो वो भी उसी तरह, जी जी। लेकिन झुरी कुछ और तरीके से है। अच्छा। झुरी के जो थोड़े से शब्द है सेम, लेकिन थोड़ा सा उसका जो शब्द है वो कुछ और तरह से है। उसको गाना बड़ा कठिन होता है, झुरी को। और जो लामन है वो कुछ और तरीके से को है। लामन का क्या मतलब है? देखो अक्षय भाई, मैं कहना चाहूंगा, जो तो लामन है, जी जी, लामन जब हम लोग कहीं भी शादी में जा रहे जी, कहीं भी हमारी बहनें बेटियां जा रही है, उसका ब्याह हो रहा है, तो हम लोग शादी में जा रहे, तो शादी में जा रहे हैं, तो जब वो वहां पहुंच रहे हैं तो वहां के लोग, जो लोग है, वो स्वागत करते थे झुरियों से। ठीक है। वापसी आना है तो भी जैसे भी वहां से हम लोग आ रहे हैं तो वो झुरियों से, ठीक है, कि वो लोग जा रहे अब झुरियां गानी है। ठीक है। तो वहाँ की जो लेडीज है वो झुरिया, या वहाँ की जो दिन टूड़िया है, जिनके हमें बेटकुड़ी जौन सारी भाषा दिया में बोलो ध्यान दी, तो वो गाते थे झुरी झांगू, ये चीजें तब गाते थे। ठीक है। लेकिन इन चीजों से हम थोड़े से अभी हटे हुए हैं, हम लोगों को उतना प्रॉपर नहीं आता है।
लेकिन भाभी भी, हम लोग जब डांगर चुगाने जाते थे तो घास काटने, तब हम लोग इसको गाते थे। ये जो भाभी है तब हम गाते थे। और जो ये हमारे जैसे गीत मालाएं होती है, अपने राजेंद्र भाई ने जो गाया है, देवा मासुआ तेरो बे थोड़ी नाउचो दो जलाऊं ताखे रुपया मेरे कोरे मनरो सुचो कि जे जे देवा मसुआए। तो ऐसे से ये हमारी प्रथाएं हैं। खूब। ये जो हमारे मासू महाराज की जो शुरू में शुरुआत होती थी तो इस तरह से शुरुआत करते थे। आप लोग तो हो गए हिमाचल से, बिल्कुल। और हमारे जौनसार बावर में भी कोई मुजरा का कोई टीम है जो मुजरा करवाती है? बिल्कुल है अक्षय भाई, बहुत तकड़े। मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी एल्बम आई थी कन्या सुगनी, जी जी जी, उसमें मातावर जी ने भी मेरे साथ गाया है। मेरे जो दाईचारा के वो खुद भी उत्तराखंड से, गबेला से है। अच्छा। उसमें जो चाचा, क्या नाम उनका, साधुराम चाचा जी, उन्होंने, सरदार चाचा जी ने, उन्होंने खुद गाया हुआ उसमें। तो उन्होंने, वो लोग, हम जब बुलाते थे BR शर्मा जी, मातावर राय जी को फोन करते थे तो वो हमारे यहाँ बहुत आते थे। अब उन्होंने भी टीम बना दी है। अच्छा। मातावर जी हो गए। मैं कहना चाहूंगा कि कई कलाकार तो आपके उत्तराखंड में सीताराम चौहान जैसे आदमी ऐसे है कि अगर बैठ के मजूरा लगाना पड़े तो लगा लेंगे, ऐसे आर्टिस्ट है। लेकिन उन्होंने, वो बहुत पहले से गा रहे, पता नहीं कितने गाने गाए हुए हैं। लेकिन हम जब भी कहीं उत्तराखंड में आते तो हमारे साथ बैठते तो बढ़िया से गाने गाते हो। तो टीम तो बनी हुई है उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में एक जो मैं बता रहा हूँ आपको, मातावर जी वगैरह, जी जी। अब मुझे ये पता नहीं है कि टीम का नाम क्या रखा हुआ उन्होंने, किस हिसाब से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों की टीम का नाम क्या है? हमने तो टीम का नाम हाटी कला मंची है। अच्छा, हाटी कला मंच तो एक, हाँ। अच्छा, आप लोग का नाम ही है? हाटी कला मंच है, जो हमारा नाम ही है। शुरू से लेकर आज टीमें बन रही है तो चाहे जितनी मर्जी बने, लेकिन एक जो टीम है तो हाटी कला मंच है, जो एक ऑथेंटिक टीम है, जो मेन टीम है, हाटी कला मंच। अच्छा, और इनसे संपर्क करने के लिए अगर बाय चांस जितने लोग देख रहे हैं, अगर किसी को, मतलब आप लोगों को संपर्क करना है, मुजरा करवाना है, चाहे किसी में शादी में हो गया या कुछ फंक्शन हो गया, तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? देखो सर, आज तो बड़ा, अक्षय भाई, बड़ा आसान काम हो गया है। आज के डेट में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नंबर YouTube में मिल जाते हैं बंदे के। कहीं भी आप YouTube में सर्च मार रहे तो उसमें आ जाते हैं। लेकिन जो मेरे गांव की, मैं अपनी गांव की बात करूँ, मेरे साथ वो पार्टनर भी कई बारी गाने में रह चुका है, DM मास्टर है वो, ओम प्रकाश जी। उसका चैनल है JMD पहाड़ी महफिल, मासू महाराज के नाम से। JMD पहाड़ी महफिल, ठीक है। वो चैनल है, तो कई लोग उसको सर्च करके हमारे नंबर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी पूरी टीम की वीडियो भी है और उसमें पूरे टीम का पता भी लग जाता है, ठीक है। अब चैनल तो अलग अलग भी बना रहे हैं। राजेंद्र भाई का अपना चैनल, अब इन्होंने चैनल बना रखा है, राजेंद्र शर्मा रांगवा के नाम से, ठीक है। और प्रदीप शर्मा का भी है, नाम से ही चैनल बने हुए हैं। मेरा खुद का जो अपना चैनल भी, अब वीरेंद्र शर्मा द्राबल, तो ऐसे ऐसे करके चैनल बने हुए हैं। लेकिन जो उसमें जो JMD पहाड़ी महफिल है, उसमें वीडियो भी दिखती है पूरी, मजूरे की है, चाहे एक रिकॉर्डिंग की है, चाहे एक लांबो के गीतों की है, वो ऐसे ऐसे करके उसमें सारा दिया हुआ है।
और आप लोग की मतलब अगर कोई बुक करवाना चाहता है तो उसकी टाइमिंग क्या रहती है बुक की, मतलब फोन करके बुक करवा सकते हैं मतलब? बिल्कुल, वो फोन द्वारा बुक हो जाएगा। वो कोई भी सदस्य अगर बी आर शर्मा को फोन आ रहा है, हम आपस में कांटेक्ट करके, हम जितने 7 आदमी हैं, किसी को भी फोन जाएगा तो हम लोग आपस में कॉल कर लेंगे कि उस दिन की बुकिंग है या नहीं है। तो फोन पे हमारा तो फोन पे ही, हमारे को जानते होंगे बेशक ना, देखा होगा, लेकिन जानते नहीं। फोन द्वारा ही कांटेक्ट हो जाता है। और आप लोग आते कितने लोग हो? 7 लोग। 7 लोग उसी में बात की रहते, उसमें आप लोग रहते? देखो, हमारे बीच मैं बताना चाहूंगा, कहीं भी अगर बगैर साउंड के कहीं भी गाना लग रहा है जी जी, तो हम लोग मजूरे में 7 बंदे हो गए, एक ढोलक मास्टर, ठीक है, और तो 3-3 बंदे गाने वाले, ताकि लोगों के बीच सुनाई दे। ताकि कभी तो ऐसा हो जाता कि कई बारी, अब जैसे इनके घटना घटी थी, जी जी जी, तो इस प्रॉब्लम से आ भी नहीं पाते कई बार, जी जी जी, तो एक आधा बंदा कई बार लेस हो जाता है। तो बाकी मतलब तो आप लोग 7-8 लोग हैं, हाँ, जो फिक्स जो है, हम जो जुड़े अपने रहते हैं। और आप लोग भी तो इसके साथ साथ भी अपने लिए तो कुछ करते होंगे, मतलब काम कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे आप लोग, जैसे अपनी खेती बाड़ी होगी, सेब सूब हो गया कुछ। ये तो एक अक्षय भाई कहानी है। हाँ जी जी, बताएं बताएं। ये कहानी है कि ये बी आर शर्मा जी मेरे बड़े मित्र आदमी है। ये भी कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से लेकर, और ये कॉलेज में गाने गाते थे। इनका जो च्याना का गांव है, इनका खदराई का जो गांव है, ऐसे तो इनके लिए खदराई के लिए बर दिया हुआ है, लेकिन जो इनका गांव था वो कल्चर से भरा हुआ था। अब देखो ना, वो जो गाना नहीं गाया था, चोटी कर गिलो देने बच्चा शहीद, वो जगदीश शर्मा जी वगैरह इनके गांव के। अच्छा। और जो इनके वो बुजुर्ग बंदे, हम तो गोला नाना बोलते थे उनको, वो कॉमिक भी करते थे, इतने आर्टिस्ट गाने के भयंकर। तो इनका तो कल्चर से ही भरा हुआ, मतलब मांग के मैंने इनके गांव में भी बहुत खतरनाक गाने लगते थे। ठीक है, तो ये लोग वहां से सीखते आए। स्कूल में भी तो मेरे हिसाब से स्कूल तो बहुत कम शम पड़ता था, ये तो गाने शौक। और पहली बार हम लोग मेरे गांव में मिल गए। अच्छा, मेरे गांव में मिल गए, ये मेरे गांव आए थे। ठीक है, वो आप लोग की पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात थी। ठीक है ठीक है, फिर और मैं झिझकता था गाने गाने से। अच्छा ठीक, मैं झिझकता था। हाँ, मैं ऐसे तो गाते थे मेरे गांव के भी, लेकिन अपने गांव ही तक सीमित थे, वो बाहर नहीं जा पाते थे। ठीक है। सबसे पहले तो आदमी अपनी काम से जूझा होता है, फिर वक्त नहीं होता। फिर इस बंदे ने आपस में हमारी मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई तो बोला यार ऐसा करते हैं, कहीं गाने लगाने चलते, तो ये फोन कर देता था कि आज उधर चलते यार। ऐसे ही चाहे एक छोटे से गांव में भी जाना है, पैसे का कोई मकसद नहीं होता था। पैसे पूछे से कोई नहीं, अपने शौकिया तौर पर चले गए। आपके घर में आज बकरा कटा हुआ है, मांग के महीने में कोई मेहमान आया हुआ है, तो आज यार हमने मजूरा लगाना, आप मेरे यहाँ आ जाना। इसको फोन आ रहा है तो मेरे को ये फोन पहले कांटेक्ट किया, हमने वहां जाना है। ठीक है, और हम लोग वहां जाते थे, और वहां से हमारी यार दोस्ती चली रही, और हम लोग वहां से चलते रहे। ऐसे एंजॉय, ऐसा नहीं है कि हमने एंजॉय भी नहीं, हमने पैसे में ध्यान नहीं दिया। मैं बताऊं कि हमारे घर में बोलते थे, मेरे को डांट पड़ती थी फादर की कसम से, डांट पड़ती थी कि आप लोग जाते तो है, नींदे भी रहते हैं, और दिन को काम करना पड़ता है। पर हमने वो परवाह नहीं की, हम लोग चले रहे, हम चले रहे। अपना शौक था और उस शौक को भी बनाए रखे और अपने कल्चर को भी चला। लेकिन हमारे बीच जितने भी बंदे थे, हमने यही चीज, एक से एक बंदे मिले शादियों में कि यार आपने अगर थोड़ा शादी में, तो सबसे पहले तो कि आज के डेट में जो कलाकारों को ये सोचता कि ये नशा करता होना, ऐसे तो गा नहीं पाएगा, ऐसे तो गा नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ। तो हम लोगों ने यही चीज रखी कि हम लोग इन चीजों से दूर रह गए। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, हमने जाना होता है तो जैसे अभी बैठे हुए हैं, बहुत सारे बैठे होते हैं, और वहीं हाथ धोने, खाना खाना,
और वहीं मजूरा शुरू करना। तो हमारे पास मौका ही नहीं होता था बाहर जाने का। जैसे ही मुद्रा खत्म होने का और अपना मजूरा खत्म हुआ, अगर अपने पास गाड़ी का साधन हुआ तो निकल जाते थे, अदरवाइज वहां सो जाते थे सुबह के टाइम। और सुबह उठे कि कौन सी बस आ रही है, यानी कि कहीं से पैदल जाना पड़ता था, हम लोग चल पड़ते थे। ठीक है। पर आप लोग फिर हाटी कला मंच से कैसे जुड़े, मतलब उस देखो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ अक्षय भाई की, जो हमारे कपूर साहब भाव सिंह कपूर जी, ठीक है, जब उन लोगों ने हमारे को देखा अच्छा कि ये लोग तो यार बढ़िया गाते बढ़िया गा रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते थे कि यार आज वहाँ प्रोग्राम में फोन करते थे, ठीक है, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा और आप लोगों ने आ जाना, ठीक। और हम वहां जाएंगे आज। तो ये मान के चलो कि पोटा से लेकर वो गाड़ी लाते थे बेचारे कि आज यार वहां जाते हैं। तो हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कुछ मिलेगा हमारे को, हमने कभी नहीं। जब भी वो फोन करते थे हम लोग तैयार हो जाते थे कि जी आएंगे, हमारे को तो शौक था जी जी, और हम उनके साथ गाड़ियों में। लेकिन उनका भी एक मकसद होता था कि उनका घर जैसे कोफटा में है, तो अगर गाड़ी वहां से कोई हमारे पास बस बुस से जाने के लिए, तो हमारे को पहुंचा देते थे बस तक कि आप इस बस में अब निकल जाओ ना, तो अदरवाइज कई बार ऐसे बोलते थे मैं गाड़ी लेके ही चलता हूँ यार और आपको छोड़ देता हूँ। उन लोगों ने, अब देखो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कल्चर के लिए क्या किया। उनको क्या फंसी हुई थी कि अपनी गाड़ी लानी, जी जी, उनको क्या पसंद, देखो ना कल्चर सही बात, सही कितना किया। और लोगों के लिए बोलना कि आप अगर उनके दोस्त आदमी हैं तो बोलना यार आज के आपके घर में आज मजूरा लगाएंगे, आज नाटी लगाएंगे, दिल कर रहा है, तो बोल देते थे मैं लाऊंगा बंदे, आज भी सर ऐसा है, मैं लाऊंगा। से है अगर मुजरे में जाना चाहे उनका लाखों का नुकसान होगा, जाएंगे, मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन वो आएंगे। वो ऐसे बंदे कुछ नहीं लगाते भी ऐसा भी नहीं पर ऐसा नहीं है। हारुल वगैरह उनको बड़ा वो है कि कहाँ से लगानी है, बिठाएंगे हम वहाँ। कहाँ खत्म हो रही है। अगर कहीं हमारे बीच गलत शब्द हो जाता था, पहले बोलता था ये गलत गा लिया था, जानकारी जिनको नहीं ये जानकारी थी हारुल की। आज हम गाने गा रहे तो हम भी कैसेट से गा रहे, हाँ, चलो कुछ गाने अपने बनाए हैं, कुछ औरों के गा रहे हैं। चाहे कोई भी आज कलाकार है तो कैसेट के गाने गा रहे हैं, लेकिन जो पहले कलाकार होता था वो अपने हिसाब से गाना बनाता था। और गाने होते थे ऐसे कि मैंने इनको कुछ बोलना है तो इन्होंने कुछ मेरे को बोलना, और हंसते मुंह बिल्कुल शब्द निकलते थे। तो ऐसे अच्छा, जो आपकी टीम में जो आपने कहा कि आप लोग 7-8 लोग हैं, बिल्कुल। तो वो भी कोई दूसरे काम भी करते हैं इसके साथ, इसके अलावा? देखो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच सबसे पहले तो अभी सीनियर जो आदमी है राजेंद्र शर्मा जी, ठीक है, उनके 2 बेटे फौजी हैं, आर्मी में बहुत बढ़िया, 2 बेटे और दोनों आर्मी में, भाई आर्मी में, मैडम नौकरी में, मैडम नौकरी में। कल्चर के लिए फिर और कल्चर के लिए पहले उनके फादर थे लायक राम शर्मा जी, बहुत अच्छा गाते थे, अब खुद गा रहे हो लोग, ठीक है। तो अगर आप उसका काम की बात करें तो पूरा परिवार जब भी वो घर आते हैं तो डंगर, गाय है सब उनके पास या बैल है यानी बकरे है, पूरा घर संभालना है। फिर बी आर शर्मा जी है, ये भी घर में अकेले ही है, इनके मदर फादर है, वो भी बेचारे काम करते। और जब भी ये घर जाता है तो चाहे गांव की मीटिंग है, चाहे गांव का फंक्शन है, तो इन लोगों को करना पड़ता है। रही बात मेरी, मैं अपनी बात सुनाऊं कि सबसे पहले तो मैं पंचमी में नहीं कहीं जा पाऊंगा। क्यों? गाँव में अपने मेरे गांव में अगर मैं कलाकार हूं तो मैं ऐसा कलाकार नहीं हूं कि हर कहीं भाग जाऊंगा, मेरे गांव में फंक्शन और मैं कहीं भाग जाऊंगा, अच्छा, तो वो एक मेरी तोहिन है। जी जी जी, मेरे गांव में आप आ रहे हैं हाँ, और मैं वहां से भाग गया तो आप मेरे लिए बोलेगे ले यार बड़ा कलाकार बन गया। मैं अपने गांव के लिए पंचमी में दिन भर, शाम को पूरी नाइट। फिर दिवाली के बाद सुनाओ, मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा 2 पैसे कमा लूंगा, सामान लाया हुआ था बहुत सारा, जी जी, दुकान के लिए। गांव के लड़के आए और उन्होंने खुद पे खुद सामान सारा का सारा दुकान में ठोक के और शटर लगा के और मेरे को गाड़ी में बिठा के कि चल गा। अच्छा, फिर मेरे को लगा यार कि बात तो सही है, ऐसी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा, वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मेरा तो एक बिजनेस है, दुकान तो एक बिजनेस है, जी जी, ठीक है जी, होता भी इसका टाइम है,
अब फंक्शन के टाइम, अब दिवाली के टाइम ऐसा ऐसे तो नहीं आता है, एट टाइम तो नहीं आते ऐसी चीजें। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि गांव के लड़के नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गा नहीं पाते मेरे गांव में, पर जब मैं होता हूँ तो लड़के भी, लड़कों के अंदर भी, अब वो है ही, मतलब लड़कों के अंदर भी उत्साह होता है कि नहीं यार ये बंदा आ गया, एक्सपीरियंस अगर हमारे कोई याद नहीं है तो ये बंदा याद करेगा। और जो हमारे बुजुर्ग बंदे वो सोचते कि नहीं यार इनको मौका दिया जाएगा लड़कों को। तो हमारे जब चोल्टू पहनते, कभी भी आपने, जो मैंने आपको चैनल का नाम बताया था जेमडी पहाड़ी महफिल, कभी भी मेरे गांव का कल्चर देखेंगे तो पहले चोल्टू पहनेंगे। चोल्टू क्या होता है? चोल्टू होता है, मैं बताना चाहूंगा कि स्पेस सा कपड़ा होगा, ठीक है, जैसे कि लोहिया होता नहीं, वो भी की अपनी वेशभूषा, ठीक है। तो लोहिया तो आप कहीं भी जा रहे तो पहन सकते, चोल्टू ऐसे नहीं पहन पाएंगे आप। वो एक अपनी ड्रेस है। जब भी हम तांडव के गीतों, जो माला के गाने गाते हैं, हारुल गाते हैं, तो जो उसमें रासा लगाते हैं ना, उस टाइम चोल्टू पहनते हैं। रासा एक ऐसी चीज है जो ऐतिहासिक चीज है। रासा का मतलब वो किस लिए गाया जाता है? रासा एक ऐसी चीज है कि जो हम अपनी ठेठ नाटी जो प्रथाओं से गाते आ रहे हैं, तो उस चीज को गा रहे हैं, अभी नहीं हम बोल रहे, तो उसके लिए चोल्टू पहनते। अच्छा। चोल्टू का मतलब, चोल्टू का अगर मैं दिखाऊंगा आपको, कभी भी आपने, जितने लोग भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, तो जो चोल्टू है वो चोल्टू ऐसे है कि 5,000 से कम एक चोल्टू पड़ता है, 5,000 से कपड़ा और सिलने का। तो जी ये अपनी वेशभूषा है। हमारा जो कल्चर है, मेरा द्राबल का जो कल्चर है, बॉम्बे तक, अच्छा, बॉम्बे से टीम आई थी और उस टीम ने हमारे कल्चर को वहां दिखाया कि ये कल्चर है, ये इनकी वेशभूषा है। उसमें कॉमिक भी बनाते हैं। कॉमिक बनाने कई बारी मेरे ऊपर बना दिया, कई बारी आपके ऊपर बना दिया, ऐसे करके तो हमारा कल्चर यहाँ से चलता रहता है। अच्छा बीरू भाई, हमने आपका एक चिट्ठी गाना सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। उस गाने के पीछे की कहानी क्या? वो आपने ही लिखा है? क्योंकि वो गाना ठाकुर रघुवीर सिंह का भी आया है और आपका भी था, तो ये गाना लिखा किसने? आपने ही लिखा ये गाना? देखो अक्षय भाई, जो ये आईना को दी चिट्ठी, जी जी जी, मेरे नाम की, ये मेरा गाना है। 2014 में मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा। सुरेंद्र नेगी से, शोगी से, ठीक है। जो 2014 में मेरे एल्बम आई थी पुरानी यादें। जी हाँ। जो पुराने यादें एल्बम आई थी, उसमें मैंने गाना, एक तो मैंने खुद अपने मासू महाराज का, मेरे गांव में जब पंचमी होती है तो मैं शाम को सोचते हुए जा रहा था कि कुछ महाराज के ऊपर मैंने गाना लिखना था, बनाना था, कैसे गाऊं। तो मैं दुकान से जा रहा था और मैंने गुनगुनाते हुए जा रहा था, और जब भगवान की कभी कृपा होती है तो ऐसी होती है कि एकदम शब्द आ गया मुंह में, हो रे हाथों जोड़ी के रे ढालो रे देवा, दोरा बिलोरा बे मासू देवा, हाथों जोड़ी के रे ढालो रे देवा, दोरा बिलोरा बे मासू देवा, काश्मीरा मासू देवा, तेरो नोड़ी थानो, मेरे बोसा दोरा बिलोदा देवा, हाथों जोड़ियो ताखे ढालो, हाथों जोड़ी के, ओरे हाथों जोड़ी के रे डालो रे देवा, दोरा बिलोरा बे मासू देवा। फिर मैंने उसमें एक शब्द लिखा था। कई बार जो इन चीजों के शब्द है, जब ज्यादा टाइम होता गाने से तो भूल जाते हैं। मेरे गांव में मेरे महाराज ने इतना दिया हुआ, मेरे पास, मेरे गांव में उतनी जमीन नहीं है, लेकिन मेरे गांव में हर घर से नौकरी में, बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी। ये बहुत, तो मैंने उस पे एक शब्द बनाया था, जे अच्छी दीती देवा नौकरी तुम्हें, अच्छे दीते कारो कामो, मेरे गाँव री शोभा बढ़ाई, तेरा लू देवा नामो, हाथों जोड़ी के रे ढालो रे देवा,
दोरा बिलोरा बेमा सुदेवा, ये गाना मेरा ये हाँ। जो आपने एक बात बताई आईना हाँ, को दी आईना को चिट्ठी, दी चिट्ठी। जो मैंने ये गाना बनाया आईना को दी चिट्ठी। मेरा गांव द्राबल है, जो मेरा बास है, जो मेरो खेड़ो है, हाँ, वो है नीचे एने जो 707 है उसके नीचे है, बूढ़े को बोलते हैं वहां को। तो जो मैंने गाना बनाया, बोलो रे आईना को दीवी चिट्ठी मेरे नाव की, ऐसी जिंदगी मेरी बेखेड़े गाँव की, बूढ़े को बे मेरी दोगरियो सो दोरा बिलो मेरा गाँव, दोरा बिलोरा छोकरा हाँ बेबीरू सो मेरो नाव, छोपे गोए खोबीरो मेरे नाव की, ऐसी जिंदगी मेरी बेखेड़े गाँव की। और जो ये गाना रघुवीर जी ने गाया हुआ है, उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई साहब मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं इस गाने को गाना चाहता हूँ। ठीक है। उससे पहले अतर शाह जी ने उत्तराखंड से मेरे को फोन किया था कि बीरू भाई मैं आपका गाना गा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा भाई साहब कौन सा गाना? कि आईना को दी चिट्ठी मेरे नाव की। मैंने बताया, मैंने कहा भाई साहब आपने कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है गा लेना। उसके मेरे ख्याल से 10 दिन बाद रघुवीर बिरसंटा जी का, रघुवीर शिलावाला जी का फोन आ गया कि बीरू भाई मैं आपका गाना गा रहा। मैंने कहा भाई साहब आपके पास तो, आप तो स्टार आदमी हैं। कि नहीं भाई साहब मैंने गाना चाहिए तो आपका चाहिए आईना को दी चिट्ठी। तो मैंने पहले दिन मना कर दिया। ठीक है। मैंने कहा भाई साहब अच्छा नहीं होता है, आप लोग कुछ और गा लो, मेरे पास भी यही एक गाना है। बोले भाई साहब पहचान आपकी है, सिर्फ मैं तो एहसान बंधु अगर आप मेरे को ये गाना दे दे। तो मैंने वो गाना आईना को दी चिट्ठी, मैंने कहा कोई बात नहीं। जब दोबारा उनका फोन आया कि मैंने कहा भाई साहब गा लो कोई बात नहीं। अच्छा इसमें मतलब कोई वैसा लेन देन नहीं मतलब पैसे ना कोई भाई साहब इसमें पैसा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि शायद कुछ गाने ऐसे होते हैं कि दिल में बैठते हैं। हाँ जी जी। मैं कुछ गाने उत्तराखंड के ऐसे गाने जिनको मैंने उन लोगों को फोन भी कर दिया है, हाँ। सीताराम चौहान जी को और अतर शाह जी को, हाँ। कि आपके गाने ये मैं गा रहा हूँ। और उन्होंने बोला हुआ है कि बेझिझक होके गाओ आप। ये होना चाहिए, इतना कम्युनिकेशन होना चाहिए आप लोगों के बीच में कि आप एक पहचान होती है। उन्होंने गाया लिखा है जी जी, उतना प्रॉपर्ली, जिसका गाना होता है उतना प्रॉपर्ली नहीं गा पाता वो है वो सही बात। क्योंकि जो आपने गाया है ये गाना आईना को दी मेरी, ये मेरी माँ को बहुत पसंद है ये गाना। तो ये गाना हम लोग बहुत ही सुनते हैं और आपका वाला बहुत सुनते हैं ये वाला गाना। धन्यवाद करना चाहूंगा आपके मदर को भी और मैं आप लोगों को भी। अब हमारे पास अक्षय भाई वक्त भी कम है। मैं चैनल के माध्यम से कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बिल्कुल भाई धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीरू भाई। अब अगली मुलाकात भी जरूर जरूर भाई साहब, जब भी आप हमारे को बुलाएंगे, हमारे पास भी वक्त होगा, मैं आपके बीच। मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो अच्छा मुझे ये लगा कि आप एक स्टूडेंट आदमी है। जी जी। आपके जो साथी कैमरामैन भी और आप भी। ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। छोटा भाई है। जी, जी। भाई साहब धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने कि ऐसे बेटों को जन्म दिया है। और आप लोग देखो त्यूनी देवघारी, जी जी, देवघारी आपका जो गांव है, जी। वहाँ मासू महाराज का मंदिर है, मैंने खुद देखा हुआ है। वहां से बिलोंग करते और पन्ने आप कितने दूर आए हुए हैं। जी जी। आपके भी यहाँ शायद हो सकता है चाचा यानी फादर हमारी जॉब करते होगे, फैमिली, लेकिन फिर भी आपने इस संस्कृति को नहीं भूला है। जी, इस चैनल के माध्यम से दरअसल हम चाह ही ये रहे हैं कि अपनी संस्कृति में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लोग बागों को नहीं पता, हमारी जनरेशन को तो नहीं पता है। नहीं है जी, बिल्कुल। और कारण ये वही है कि जो हमारे जितना हमारे दादा उनको पता है उतना हमारे पिताजी उनको नहीं पता हुआ, बिल्कुल। और जितना उनको पता है हमको उतना भी नहीं पता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही चाह रहा हूँ, अगर मेरी एक वीडियो के माध्यम से अगर कोई 4 बातें भी नई चीज सीख रहा है तो बहुत है। इतना 4 बातें आप हर एक वीडियो से सीखोगे तो वही बढ़ते बढ़ते अपना ज्ञान ही इतना हो जाता है, हमें अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ नॉलेज पता चल जाती है। मैं इसके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कई लोग तो ये सोचते होंगे कि ये पैसे के लिए कर रहा है। नहीं भाई साहब पैसे का तो और भी साधन है।
पैसे का पैसे बहुत हम लोग- सारे साधन जी है। जी जी आप पढ़ी पैसे के लिए रहे, जी आपके पास ज्यादा नहीं, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं कर जी, पाएंगे जी। तो आपने इतना तो पढ़ा है कि प्राइवेट जॉब कर पाएंगे, लेकिन जो आप इसमें आदमी को जोड़ेंगे, जी 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 हमारे जो नौजवान छोकरू है उनको पता चलेगा कि नहीं यार ये एक अच्छी चीज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत अच्छा जो लोगों के बीच इसका समाचार जाता है कि उन लोगों ने ऐसा किया है। मैं बिल्कुल धन्य हूँ आप लोगों से।